चले जी। आज हमने डिस्कस करना है इन्फॉर्म कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या मतलब है इसका इन्फॉर्म कंसेंट का? क्या समझते हैं आप? इन्फॉर्म कंसेंट से आप इन्फॉर्म कंसेंट क्या चीज़ होती है? कंसेंट कंसेंट क्या होता है? रजामंदी। वेरी गुड, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होगा? क्या आप इसको इंफॉर्मेशन दें और फिर हाँ, हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स में चार चीज़ें क्या? सबसे पहली चीज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये एक पेशेंट का, किसी भी इंसान का खुद इख्तियार है ना कि उसको कौन सा इलाज लेना चाहिए, उसको या ले लेना चाहिए। हम उस पर इम्पोज तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये भी उसी का समझने सेक्शन है कि आपने कोई भी काम करने से पहले कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। और कंसेंट जब आपने इन्फॉर्म करेंगे तो फिर उससे कंसेंट लेंगे। किसी को पता ही नहीं होगा क्या चीज़ है तो कंसेंट ले सकते। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्या है? राजदारी वेरी गुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मोस्ट अगर वो नहीं चाह रहा है कुछ शेयर की जाए तो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपके पास आपकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपका ये समझ लें एक फरीज़ा है कि जो आपके पेशेंट से बात हुई है, ठीक है, उसका आप बिल्कुल ईमानदारी से उसकी हिफाजत करें। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट योर पेशेंट, ठीक है। वो जब नबी की हदीस है ना कि जब कोई आपके बंदा आपके पास आके आपको राजदारी में कोई बात है, यानी कान में कोई बात है, इसका मतलब ये है कि कोई राजदारी में बात आ रहा है तो आप पे ये बाइंडिंग है कि आप किसी और से जिक्र ना करो उसको, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया बाकी चीज़ों के हवाले से कि ये सारे प्रिंसिपल्स ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। ये आपके बिहेवियर और आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये राजदारी है, किसी का राज रखना, किसी के बुराइयों पे या जो भी चीज़ें हैं उस पर पर्दा रखना, ठीक है। तो ये एक बहुत अहम एक ट्रेड है। इस तरह क्या होता है? इससे क्या होता है? एतमाद पैदा होता है। वेरी गुड। तो जैसे भी आपने कहा कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, देखिए ट्रस्ट बिल्ड होने का सबसे पहली चीज ये है कि उसको ये एहसास हो कि जो वो बात कर रहा है आपसे वो उसकी सेफ है, पूरी दुनिया को नहीं बता देंगे, प्राइवेट है उसकी चीज, ठीक है। आप भी अपने दोस्तों में से उसी से बात शेयर करते हैं जिसका आपको पता हो। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखिए बल्कि मैंने तो आप लोग को क्या हुआ, कुछ हुआ है सही है, कोई ट्रस्ट टूटा है। अच्छा, मैंने आप लोग को एक बहुत अहम एडवाइस दी थी, पता नहीं आपकी क्लास या दूसरी क्लास थी, जो मैरिज एडवाइस मैंने आपको बताया था जब हस्बैंड वाइफ के दरमियान इश्यूज तो आएंगे, या इसी क्लास में मैंने डिस्कस किया था ये। हाँ, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हस्बैंड वाइफ का आपस का ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे अहम चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी, सही है। यानी मसले कहाँ से बनते हैं? मसले यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में मसले बनते हैं जब बातें बाहर जाती हैं। यानी बीवी जो है अपनी माँ को बताती है बातें या अपनी बहन को बताती है बातें, तो इस तरह हस्बैंड या किसी से शेयर करता है अपने हस्बैंड से शेयर करो। और माँ को ही तो नहीं बताना कुछ, माँ को नहीं बताना। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर मेरे बेटे को कुछ होता है, ठीक है, तो मैं उसको खुद से उसकी सर्जरी नहीं कर सकता, सर्जन के पास लेके जाता हूँ। क्या वजह है? क्योंकि वो उसमें स्पेशलिस्ट, उसे पता है कैसे। नहीं, अगर मैं सर्जन हूँ
लेकिन मैं अपने बेटी की सर्जरी नहीं करता। क्योंकि बीच में इमोशंस आ जाएंगे। वेरी गुड, आपने खुद आंसर दे दिया। यस, इमोशनल अटैचमेंट है ना? इमोशनली अटैच। जब इमोशनल अटैचमेंट होती है उससे क्या होता है? बायस क्रिएट होता है। जहाँ इमोशनल अटैचमेंट आती है वहाँ पे बायस क्रिएट होता है। इसलिए इसीलिए बिल्कुल ठीक है। तो इम्पार्शियल बंदा होना चाहिए जैसे आप डिस्कस करें। ऑब्वियसली वो डिपेंडेबल होना चाहिए, उसको वो ट्रस्ट वाला होना चाहिए, लेकिन इम्पार्शियल होना चाहिए। आप जब अपनी माँ से शेयर करते हैं ना, तो माँ को तो भाई माँ का तो ठीक है, माँ ने तो कभी भी किसी और की साइड नहीं लेनी, आप ही की लेगी। सही है। तो माँ तो किसी भी एंड पे जाएगी और उसको अपने से थोड़ा देने के लिए, ठीक है। या आप किसी अपनी ऐसी सहेली से, ठीक है। अच्छा, ये भी एक टेस्ट होता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो कितने आपसे सिंसियर हैं, इससे किस चीज़ से ज़ाहिर होता है, कुछ बता सकते हैं? उनके बिहेवियर से। हमारा राज सकते हैं कि वो सर कि वो दूसरों के सामने हमारे बारे में क्या कहते हैं, मतलब हमारी पीठ पीछे बुराई तो नहीं करते। कैसे ट्रस्ट लड़ लो वेरी गुड, बहुत अच्छे बात की है। और ये मैंने पहले डिस्कस भी की थी। मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी कि नबी ने कहा था कि आप जो है ना अपने मुसलमान भाई को सही मशवरा जो दे। नहीं, मुसलमान भाई को अपनी एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है। मुसलमान भाई को आप गलत काम करने से रोको। और एक और चीज़ थी, नहीं उसकी वर्डिंग बिल्कुल जैसे निकल गई कि शायद उसका मफहूम ये है कि आप उसकी मदद करो जब वो कुछ गलत कर रहा है या जब वो अच्छा कर रहा है। जब कुछ अच्छा कर रहा है उसमें भी मदद करो, लेकिन जब गलत कर रहा है उसमें भी मदद करो। फिर साहब ने पूछा कि उसमें कैसे मदद करें जब वो गलत कर रहा है, तो क्या कि उसको उस काम से रोको, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी ट्रेड्स। आप ये एक लिटमस टेस्ट है, आप देख लें कि आपके दोस्त जो हैं वो कैसे हैं। अगर वो आपको किसी गलत चीज़ पे आपको रोक रहे हैं तो वो आपकी सिंसियर दोस्त है। और सर फिर वो अगले नाराज हो कोई जाते दोस्त ना हो कि हर चीज़ में आपकी बस तारीफें करे, ठीक है, हर चीज़ में आपको बस, ठीक है। वो फिर वो क्या होए, वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, ठीक है। हमने हर फेज ऑफ लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर से बचना है और हमें सिंसियरिटी ढूंढनी है। सिंसियर लोग ढूंढने और मोटिवेशनल स्पीकर से जान छुड़ानी है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहते। सर सिंसेरिटी कोई पसंद नहीं करता है यहाँ पे। इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। हाँ? कुछ अच्छे भी तो होता है कि आपने तो हमें मोटिवेट करे ना कि आपने मैं आपको हकायत बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, एक बंदा कुरान से मोटिवेट होता है। यस कुरान आपको ट्रूथ्स बताता है, यस, ठीक है। मैं तो आपको एविडेंस बेस्ड बात करता हूँ ना, मैंने कभी आपको हवाई बातें तो नहीं की, ठीक है। और एविडेंस बेस्ड बात सबसे ज़्यादा आपको हिट करती है, ये आपको बता दूँ। जो सबसे ज़्यादा जो आपकी बात दिल को हिट करेगी वो होगी सबसे ट्रूथ के करीब होगी, समझे बात, ठीक है। जो मोटिवेशनल स्पीकर वाली बातें होती है ना, वो आप इंजॉय करते हैं। यानी एक तीर है, उसने हवा में उड़ना शुरू हो गया या उसने पानी में चलना शुरू हो गया। ये जो सूफियों की भी बातें होती है ना बहुत सारी, दे मेक यू फील गुड, दे मेक यू फील अमेज्ड, लेकिन देयर इज नो प्रैक्टिकलिटी टू इट, ठीक है। एक पीर साहब ने कोई जो है 2 हफ्ते से खाना ही नहीं खाया है, 2 महीने से कुछ खाया नहीं खाया है, तो ये अनरियलिस्टिक बातें हैं। और इसमें और ये चीज़ें हमें हदीस में नहीं मिलती, हमें कुरान में मिलती है। इट्स वेरी फनी कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो हमें मिलता, सही है। तो हमें ये सारे मोटिवेशन स्पीकर्स के डिफरेंट फॉर्म्स है ना, इनसे हमें बचना है। हमने देखो वी आर एजुकेटेड पीपल, हमने एविडेंस को देखना है, सही है। हमने देखना है कि ट्रुथ से करीब क्या चीज़ है, और उसको हमने फॉलो करना है। इसी तरह हम अपने दोस्तों में भी देखें, हमारे सिंसियर दोस्त वो हैं जो हमें बुरे काम से रोकें और कोशिश करें कि हमें रोकने में, जिन्हें तो हमें बुरा लगे, हम बता देंगे तो हमें बुरा लगे, तो आगे से हमें नहीं बुला कोशिश लेते। करें कि हम इनसे बचाएं। ये सिंसियरिटी होती है, ये तो कोई सिंसियरिटी नहीं है कि आपके बुरे काम में भी आपका साथ है, सिंसियरिटी नहीं है, ये आपके दुश्मन है वो, ठीक है। तो ये 2 बहुत अहम प्रिंसिपल्स हैं। और जनरली पूरा काम या जिससे आपके दोस्त को नुकसान हो रहा है तो आप हर बुरा काम से रोकना। जनरली क्या है बुरा काम जिसे हम बुरा समझते हैं, तो उससे बात है जो भी बुरा काम है, देखो ये तो मैंने कहा था कि हम जब मोरालिटी डिस्कस कर रहे थे
मैंने एक बड़ी अहम बात की थी कि मोरालिटी को हम अपने अकल पे नहीं छोड़ सकते, मोरालिटी को हम अपने नॉर्म्स पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे नॉर्म्स तो चेंज होते हैं ना फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक वक्त था कि एक नॉर्म था कि बच्चियां जो पैदा होती थी उनको दफना देते थे जिंदा, वो नॉर्म था, ठीक है। उसमें जो नहीं करते थे वो ऑड फील होता था। आपको पता है ना, वो एक सहाबी की एक स्टोरी भी थी बड़ी दर्दनाक की, कि उन्होंने रेजिस्ट किया, ही रियली लव्ड हिज डॉटर, उन्होंने काफी रेजिस्ट किया, नहीं दफनाया, फिर लोगों के प्रेशर में आके व्हेन शी वाज ग्रोन अप 2-3 इयर्स की होगी थी प्रॉब्ली, तो तब उन्होंने दफनाए जाके, और उस वक्त वो पुकारती थी अपने अब्बा को। इतनी बड़ी गलत है। आप सोच सकते हैं अगर आपके किसी का अगर कोई बच्चा है ना, वो सही तरह फील कर सकता है कि कितनी बड़ी चीज़ है। यानी एक तो कहने वाली बात है ना, किसी और के बच्चों को देख के वो फीलिंग नहीं आती जब अपने बच्चों को देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका बच्चा है, वो आपसे बात कर रहा है और आप इसको, यानी आप इमेजिन करें कि सोसाइटल प्रेशर क्या चीज़ होती है। सोसाइटल प्रेशर जो है ये क्या चीज़ होती है। इसीलिए तो हमारा दीन जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई जितना मर्जी सोसाइटल प्रेशर है, अगर वो स्टैंडर्ड से टकरा रहा है तो वो गलत है। और हमने इसलिए वो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल है, और हमने इसलिए एक यूनिवर्सल चीज़ को फॉलो करनी है। हमने नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना, हमने अक्ल को फॉलो नहीं करना। समझ आ रही बात की? तो इसलिए जब आप देखें राइट एंड रॉन्ग के जब भी कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें जो यूनिवर्सल चीज़ होगी वो हमेशा सुपीरियर रहेगी, ठीक है। उसके प्रिंसिपल्स सुपीरियर रहेंगे, बिकॉज नॉर्म्स चेंज, आपका माइंडसेट चेंज, आपकी जो वर्ल्डली नॉलेज है चेंजेस, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सल हकीकतें हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। पानी हमेशा H2O से बनेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता ना, सही है। सूरज हमेशा एक साइड से निकलेगा, और जिस तरीके से निकलेगा, दुनिया जैसे रिवॉल्व करती है, बारिश कैसे बनती है, ये यूनिवर्सल हकीकतें हैं ना, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? कंसेंट जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लिया जाता है। ओरली भी लिया जा सकता है, कुछ चीज़ों में आपने ओरली लेना काफ़ी होता है, कुछ चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा सीरियस नॉलेज की होती है इसमें आपने साइंड कंसेंट लेना होता है। यूजुअली आप देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब वो सर्जरीज वगैरह होती हैं, तो सर्जरीज में आपने उससे पहले ऑब्वियसली हर सर्जरी, छोटी सर्जरी, उसमें कोई रिस्क होता है, तो आपने ये डॉक्टर का काम होता है। वैसे यूजुअली मैंने देखा कि डॉक्टर साहब अच्छी तरह समझाते नहीं, कुछ समझाते भी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ी तेज़ी में बुला देते हैं बात को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट को पता हो कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, सही है। इसलिए आपने भी कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े, जो भी हो, तो आप लोग बहुत क्लियरली बताएं कि बिकॉज पेशेंट को नहीं पता, सही है। वो आपकी तरह उसने 4-5 साल मेडिकल साइंसेज नहीं पढ़ी, उसको नहीं पता बेसिक चीज़ों का, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बहुत डिटेल्ड में उसको समझाएं कि क्या होने जा रहा है, और फिर उसकी कंसेंट लें कि आप उसको एग्री करते हैं नहीं करते हैं। और बाकी फिर अगेन बाय जेस्चर या बाय रिटन स्टेटमेंट या ये किसी भी तरीके से कंसेंट दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और जो भी उसका हॉस्पिटल के रूटीन चल रही है। एग्रीइंग बाय गेस्चर, जेस्चर बस, हाँ ठीक है, इसको हम जेस्चर। वैलिड कंसेंट। अच्छा, अब वैलिड कंसेंट होने की कुछ क्राइटेरिया है कि कंसेंट, यानी आप 2 साल के बच्चे से कंसेंट लेंगे वो वैलिड तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो कंसेंट को वैलिड होने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया। सबसे पहले पेशेंट शुड बी कॉम्पिटेंट, ठीक है। पेशेंट खुद अपने होशो आवाज़ पे तो हो ना, ठीक है, वो अपने, यानी वो साइकोटिक पेशेंट ना हो, वो बेहोश ना हो, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि डिसीजन मेकिंग कर सके, वो एडल्ट हो, सही है। मस्ट डू इट फ्रीली एंड वॉलंटरली विदाउट एनी थ्रेट ऑफ कोएर्शन, उसके बाद कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये थ्रेट है ना कि उसके पे बंदूक रखिए, एक ये भी थ्रेट है कि आप उसको थ्रेट करें, ये नहीं करोगे तो मर जाओगे, या मतलब आपको डराएं उसको, डर के मारे भी लोग करते हैं, आपको बता दें सिचुएशन सारी, ठीक है, आपने हकायक नहीं छुपाने, लेकिन उस इतना कोर्स ना करें कि वो मजबूर हो के, यानी उसको पता है कि उसको ऐसा लगे कोई और चाला नहीं हो, कभी भी ऐसा होता है, लेकिन आप उसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना कि आप यू आर मेकिंग द डिसीजन फॉर हिम, ठीक है। यू जस्ट हैव टू स्टेट द फैक्ट्स एंड स्टेट द ट्रूथ। ये उसका काम है कि वो अपने लिए बेहतर चीज़ है वो डिसाइड करे। मस्ट बी गिवन ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सारे ऑप्शंस थे, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया है, आप ये ना हो कि आप सबसे प्राइवेट रेफर कर रहे हैं, या आपके प्राइवेट क्लिनिक पे आया है, उसको बताएं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें भी ये ऑप्शन है, प्राइवेट में उसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए। देखिए हमने डिस्कस किया था ना कि आपने सारी ऑप्शंस डिस्कस कर दिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने हैं, और फिर डिसीजन उसके हाथ में दे देंगे, ठीक है। जो काउंसलर है उसका काम नहीं है कि डिसीजन दे, मतलब उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करे, उसको बस ऑप्शंस देना है, उसको ऑप्शन डिस्कस करने की बात होती है। विदाउट द फियर ऑफ रिजेक्शन बाय द डॉक्टर इन केस ऑफ
ठीक है। तो ये भी मैं बात कर रहा था कि ऐसा ना हो कि वो होता है लोग कि पता नहीं डॉक्टर आगे से क्या कहेगा, हमें डांट ना दे, उसकी फियर से ही लोग कंसेंट देते हैं लेकिन दे डोंट वांट टू। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट should be taken care of. The whole process of seeking informed consent must be made after building a rapport. And rapport build करना कि आप जो है ना पहले उससे अच्छी सलाम दुआ करें, उसको एक कनेक्शन बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, ठीक है। और उसके बाद आपसे कंसेंट लेंगे तो फिर उसको एक अच्छा उसको भी महसूस होगा कि हम ठीक है हम एक ट्रस्टिंग बंदे के साथ डील कर रहे हैं। Where the patient sees the doctor as caring, competent and reliable. So consent is a reflection of norm of autonomy. वही बात कर रहा हूँ ना आपको, autonomy के एक वो है subsidiary है as the foremost pillar of medical ethics. ये बहुत important चीज़ है, consent और confidentiality. अच्छा, reasons why doctors omit consent. मैंने जैसे बताया ना कुछ settings में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो है इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। उनके भी रूटीन में कभी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो उसमें एक the paternalistic attitude of the doctor thinking they know the best for their patients. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था paternalistic model में कि ये बड़ा मसला है। अच्छा ये ना ये बहुत बड़ा मसला है। Beyond this discussion, ये जो चीज़ है ना कि you know it all because you have a certain degree या you know a certain language या you have a certain गाड़ी या कोई भी social status, तो it makes you privileged for few things. यानी आपको किसी तरह किसी को से सुपीरियर हो गए आप। ये मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्लास सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड है। ऐसे ही है ना कि हम लोग बल्कि ये मैंने SCP में डिस्कस कर रहा था, शायद आपने साथ भी किया था कि ये जो अर्ज होती है हर बच्चे की कि हमें डॉक्टर कहें, ये कहाँ से आती है? किसी से कि वो डॉक्टर डॉक्टर बनना से चाहते हैं आप? क्यों उन्हें लगता है कि डॉक्टर बन के हम बड़े मतलब हमें स्टेटस बनाने इज्जत ज़्यादा होगी और डॉक्टर बने बगैर भी आप लोगों की तो हेल्प कर सकते हैं, लोगों की तो हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी अगर बाकी लोगों की हमदर्दी है तो वो तो आप डॉक्टर बने बगैर कर सकते हैं। डॉक्टर का लेबल लगाना क्यों जरूरी है? बिकॉज फेमस होने के लिए, फेम के लिए। डॉक्टर एक स्टेटस है, डॉक्टर इज सुपीरियर फ्रॉम द रेस्ट, so you want to be superior from the rest, so that gives you some privilege. समझ रही बात की? ये अगर आपके अंदर ये चीज है तो there is something deeply wrong. समझ रही बात? ये चीज खत्म करने की जरूरत है कि ये this is not the right intention. ठीक है? डॉक्टर बनना is not the मकसद. ठीक है? यूम से चले जाओ, दिखा चेकअप करवा लो, क्या मसला क्या हुआ? चलो जाके वहाँ जाओ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ फिर हमारी चीज़ों को शो होती है ना। हम समझते हैं क्योंकि हमने एक सर्टेन कॉलेज से डिग्री ले ली है तो हम तो भाई जो बड़े वो हैं, हाँ ठीक है। तो ये अच्छा ये भी आप देखते होंगे वो एक कॉलेज से होंगे तो उसमें बड़ा फख्र महसूस करेंगे हमारे उनकी आइडेंटिटी सारी जो है ना वो इस कॉलेज से या उस डिग्री से। ये क्या चीज शो करती है? जैसे प्राइवेट स्कूल्स का वो शौक से बताते हैं, गवर्नमेंट का नहीं बताते हैं कि हम गवर्नमेंट इदारे से पढ़े हैं। चीज क्या शो करती है? सुपीरियर चीजों में प्राइड फील करने से क्या? यस, वो उन्हें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। सेल्फ एस्टीम। यस, जब एक बंदे का Inferiority complex। एक बंदे के अंदर उसको पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं कुछ हूँ तो उस वजह से हूँ, तो उसी चीज को हाईलाइट करेगा ना। यस, प्राइड के तौर पे। प्राइड कब हो जाती है? जब लोग डिजाइनर ब्रांड्स की बेस पे अपना वो करते हैं। हाँ, ये यानी भी है। आपको यानी ये तो सबसे पैथेटिक चीज है ना, थोड़ा कि एकेडमिक इदारे से मुस्लिम होना फिर भी ठीक समझ आती है, है। मैंने डिजाइनर के यानी कपड़े आपकी पहने सारी हैं। वर्ड्स इसमें है कि आप एक डिजाइनर ब्रांड पहन सकते हैं। यस, ये इस पे भी है। पैथेटिक चीज है। यानी बात की कपड़े अच्छा पहनना कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस पर प्राइड फील करना बिकॉज़ यू आर वेयरिंग अ सर्टेन ब्रांड। मैं तो ब्रांड के अलावा पहनती नहीं। ठीक है, यानी वो ब्रांड आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है। एग्जैक्टली। तो ये सारे सीड्स क्या हैं? ऑफ तकब्बुर, ऑफ एरोगेंस। समझ रही बात की? ये सारे उसी के सीड्स हैं, हम लोग उसको उस एंगल से देखते नहीं होते, ठीक है। और ये सबसे हमारा जो पूरी हमारी जो मैनकाइंड है
इसका एक बुनियादी मसला है। और आपको पता है ना कि वो हदीस में कि एक राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर है तो बहुत you're not going to enter Jannah. Yes. Because this is what separates you, separates a मुत्तकी from a, ठीक है, जो तकब्बुर है। यानी इब्लीस ने क्या कहा था? बेहतर है, उसने भी तकब्बुर किया था उस वजह से, गुरूर। قال أنا خير من, I'm better. Why am I better? इब्लीस क्यों समझता है? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। मैं आग से बना हूँ और मट्टी से बने हैं। मैं इस कॉलेज से हूँ, ये क्या गवर्नमेंट से उठ के आ गया? मैं यूएमटी से हूँ, ये This is not a मैं pride एग्जांपल दे point. रहा हूँ। मैं आप दूसरे कॉलेज से नाम नहीं देना चाह रहा हूँ। अब आप यूएमटी में तो मैं यूएमटी से कहूँगा। ये अलग बात है कि यूएमटी में आपकी सेल्फ एस्टीम कुछ बातें ही हैं। बट लोग कहते हैं कि कहीं पर एडमिशन नहीं मिलता, कहीं मिल जाता है। यूएमटी इतनी बुरी नहीं है जितना आपको लगता है। यूएमटी इज गुड। तो आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। Right. इसलिए the paternalistic attitude for doctors thinking they know the best for the patients, ये प्रॉब्लम है ना। You don't know the best for him, he knows the best for himself. ठीक है, आपने उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है और यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। I'm still yet to figure out. The common thinking that an illiterate or an arrogant or an ignorant patient may miss on a cure if crucial time is wasted. In obtaining his or her approval or failing that, the patient may say no when data of risks and hazards of intervention will be communicated. ये भी मसला तो बताते ही नहीं है। यार उसको बताएंगे तो ना कह दे या टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन ये देखो इट्स अनएथिकल। आप एक बंदे को प्रोसीजर करते हैं और उसको पता ही ना हो और ये दिस इज नॉट एन एथिकल थिंग टू डू। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ सिचुएशंस हैं वो डिस्कस करेंगे जिसमें इसका कंसेंट ऑब्वियसली अच्छा मैंने आपको ना इसमें मैंने एक लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसमें है मकासिद शरिया। मकासिद शरिया का ये है कि आपने कब किस चीज़ को प्रेफर करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम जो सारा कंफ्यूजन होती है ना कि किस सिनेरियो में हमने कौन सी चीज़ प्रेफर करनी है, क्योंकि दो ग्रे एरियाज हैं एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो हमने उसमें क्या गाइडलाइंस हैं कि हमने कौन सी चीज़ को कैसे प्रेफर करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, एक बंदा अनकॉन्शियस और अकेला है, आप इस इमरजेंसी में आया है, तो अब आप उसका वेट करेंगे वो कभी उठेगा, उससे कभी उठना ही नहीं है, या उसके भाई के आने का वेट करेंगे। आपने तो उसमें प्रोसीजर करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें उसकी लाइफ बचाना सुपरसीड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे उसकी ऑटोनॉमी। समझ आ रही बात? ये एक एग्जांपल है लेकिन ये पूरी डिटेल्ड एक डिस्कशन है। ठीक है, फिर चिल्ड्रन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज, उसमें भी कंसेंट का उसको तो पता नहीं है ना बच्चे को, या कोई वो मेंटल रिटार्डेड हो। इन सारे सिनेरियोज में आपके पास एक्सेप्शंस आ जाती हैं। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। ठीक है, confidentiality of a patient is regularly compromised when we share the data of a patient's condition and clinical details with his relatives, friends and well-wishers without the patient's prior permission. ये बहुत ज़रूरी है। और पता क्या है, इसमें भी और भी घटिया चीज़ क्या होती है, लोग किसी पेशेंट के मामला होते हैं वो आपस में दोस्तों बैठ कर डिस्कस कर रहे हों और मजाक उड़ा रहे हों। तो ये इट्स अ वेरी अनएथिकल थिंग। मेरे पास एक ऐसा ठीक है, आपकी लर्निंग पर्पस के लिए पेशेंट की आइडेंटिटी छुपा के, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को पेशेंट्स की बारे में बताता हूँ ताकि आप लोग लर्न कर सकें, लेकिन आप यू डोंट नो द पेशेंट। ठीक है, एंड यू डोंट नो द नेम ऑफ द पेशेंट, लेकिन आपने के लिए लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, तो वो ठीक है। लेकिन उसका बैठ के मजाक उड़ाना या उसको आइडेंटिटी बता के कहना कि अच्छा वो पेशेंट था उससे हम ये ऐसे, तो इससे चीप हरकत नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब सर्कमस्टेंसेस इन विच कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच्ड। ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिसमें ब्रीच की जा सकती है। When a patient authorizes to do so, सबसे पहले तो ये है कि उसने बता दिया कि अच्छा आप मेरे इन लोगों से शेयर करें, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि उसने कितना अलाउ किया, कि आप उसकी फैमिली से शेयर करें और उसके सर्टेन फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर when information is to be shared within the healthcare team, for example मैं डॉक्टर हूँ, मेरी पूरी टीम होगी। ठीक है, मेरी टीम में मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है। जैसे मैंने अभी एक महीना एक ओबेसिटी क्लिनिक रन किया था, उसमें बताया था ना, जो मेरी टीम थी उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट था, एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, एक खातून, और आई वाज द लीड जो इसका इंचार्ज था। तो उसमें
जो हमने कोई भी बात होती पेशेंट मुझसे सबसे पहले आके बात करते थे और हम सारी डिटेल्स लेते थे, तो फिर आई यूज्ड टू डिस्कस द प्लान। तो ऑब्वियसली ये इसमें एक अलग चीज़ होती है कि हम अपनी टीम के साथ ये डिस्कस करें, इसमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन वो भी एक लिमिटेड पर्पस के लिए ना, जितना उसको रिक्वायर्ड है उतनी उसको इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें, ठीक है। तो विद इन द हेल्थ केयर टीम ऑब्वियसली एक अलग चीज़ है कि वो उसमें आप शेयर करें, बिकॉज वो एक पूरा एक टीम मिलके पेशेंट को मैनेज करती है ना, ठीक है। अच्छा, फिर व्हेन डिस्क्लोजर इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। अच्छा, अब इसमें अभी थोड़ा सा ग्रे ये भी बन जाता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, इन केस ऑफ फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज, इन केस ऑफ टर्मिनली इल हु डज नॉट वांट टू नो द प्रोग्नोसिस फुली एंड द डॉक्टर मे मेक द फैमिली अवेयर ऑफ द आउटकम विद पेशेंट्स कंसेंट। अब इसमें कुछ लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, आपके पास है, वो किसी को मारने जा रहा है, उसने आपको बता दिया, तो वो जो दूसरे बंदे की लाइफ है वो तो एट रिस्क है ना, इसमें फिर आपको ब्रीच तो करना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सही। फिर इसी तरह कोई पेशेंट टर्मिनली इल है, ठीक है, तो वो नहीं बताना चाह रहा है, लेकिन उसकी फैमिली दे रियली नीड टू नो, सही है, कुछ ना कुछ आपको। अब ये भी एक सर्टेन केस टू केस वेरी करेगा, क्योंकि लीगल इश्यूज आ जाते हैं, सारा कुछ है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह डिस्क्लोजर इज इन द पब्लिक्स इंटरेस्ट एंड डॉक्टर्स, जैसे मैंने अभी बताया था लाइफ सेविंग वाली, या फिर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट इन मैटर्स ऑफ लॉज वगैरह, उसमें भी ज़रूरी होता है फॉर द रिसर्च पर्पसेस, बट ओनली एज अनोनिमस। जैसे मैंने बताया कि मैं आपसे शेयर करता हूँ ना डिटेल्स, लेकिन अनोनिमस डाटा के थ्रू करता हूँ, किसी का नाम नहीं बताता, मैं आपको ये नहीं बताता कि वो कहाँ होता है, किस तरह होता है, ठीक है, वो भी अलाउड है, ठीक है जी। ये थी हमारा कोई समझ आया आप लोगों को? यस सर। कोई सवाल, कोई मसला सर? नो सर।